हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। एक बार फिर हम आपके सामने यहाँ पर अपने एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं और हमारा जो ये चैनल है SKM इंग्लिश नंबर 1, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो अधिकतर अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते हैं हमारे जो सब्जेक्ट इंग्लिश में है। ठीक है, उनकी कमजोरी है उनको दूर करने के लिए हम यहाँ पर अपने इस चैनल को अच्छी तरह से आपके लिए शो कर रहे हैं या आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने इस सेंटेंस की, जो कि आज का हमारा जो सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कल जो हमने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा था, उसके बारे में हमने अच्छी तरह से जानकारी ली थी। जिन्होंने वह वीडियो न देखी है वह वीडियो को देख लें। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अगली क्लास पर ध्यान दें। तो चलिए शुरू करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान जो होती है, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जब हम इसको बनाते हैं तो आई और बी के साथ, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग फॉर्म लगाते हैं। किसमें? आई और बी के साथ क्या लगाते हैं? शैल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग फॉर्म लगाते हैं। जो अदर सब्जेक्ट होते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ में हम क्या करते हैं? विल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, अब इसमें निश्चित समय और अनिश्चित समय है। निश्चित और अनिश्चित समय जो हमारी पहली वीडियो पड़ी हुई है, आप उनको ध्यानपूर्वक देखें, उससे आपको पता चल जाएगा कहाँ पर हमें निश्चित समय प्रयोग करना होता है, कहाँ पर हमें अनिश्चित समय प्रयोग करना होता है। निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम क्या? फोर का प्रयोग करते हैं। तो देखें यहाँ पर निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फोर लगाते हैं। यहाँ पर लिख देना, लगाते हैं, सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फोर लगाते हैं या प्रयोग करते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होता है, इसमें जो स्ट्रक्चर होता है हमारा वह होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या शैल, भाव के अनुसार। अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो क्या लगाएंगे? शैल का प्रयोग करेंगे, और थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन है तो वहां पर विल का प्रयोग करेंगे। हैव बीन का प्रयोग जो है दोनों के ही साथ होना है, शैल के भी और विल के भी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट को हम एक्स्ट्रा वर्ड से कह देते हैं। इसके बाद सिंस या फोर का प्रयोग। उसके बाद में लास्ट में आता हमारा टाइम। वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा होगा, वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा होगा। तो ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। टाइम जो हमारा दे रखा है 2 आवर्स यानी 2 घंटे का। मैं सुबह से घर की सफाई कर रहा हूंगा, मैं सुबह से घर की सफाई कर रहा हूंगा। निश्चित समय है सुबह। आई शैल हैव बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग। दोबारा सुन लें, आई शैल हैव बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग। इस तरह से यह हमारा अफर्मेटिव वाक्य बनता है। अब बात करते हैं हम निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। निगेटिव सेंटेंसेस, अगर हम हिंदी में इसका रूप देखें तो इसका होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नकारात्मक वाक्य, या इसे कैसा कर सकते हैं हम? निषेधात्मक वाक्य। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वह बनेगा, अगर हम आई बी यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बात करें तो उसके बाद में शैल और नॉट फिर हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अगर हम थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन की बात करें तो उनके बाद में विल, नॉट, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग हम करते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का यूज कर देंगे, हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हमारी मेन वर्ब होती है उसमें फर्स्ट फॉर्म में इंग फॉर्म लगा देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट,
सिंस या फॉर और लास्ट में टाइम। वे 2 बजे से किताब नहीं पढ़ रहे होंगे। वे 2 बजे से किताब नहीं पढ़ रहे होंगे। तो दे विल नॉट हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस 2 o'clock, मतलब 2 बजे निश्चित है हमारे, तो इसलिए सिंस का यूज इसमें हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, हम 2 घंटे से हॉकी नहीं खेल रहे होंगे। हम 2 घंटे से हॉकी नहीं खेल रहे होंगे। अब वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours। वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours। अब इसके बाद में हम चलते हैं इंट्रोगेटिव वाक्यों पर। इंट्रोगेटिव वाक्य जो कि मैंने बताया है आपको 2 प्रकार के होते हैं, एक तो यस नो टाइप और एक होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप या WH टाइप भी उसको कह देते हैं। जब इसको हम बनाते हैं, पहले तो देखेंगे फर्स्ट टाइप वाला जो यस नो टाइप भी कह सकते हैं इसको। यस नो टाइप में हम क्या करेंगे, यह फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब हमारी सेंटेंस की क्या है, विल या शैल। तो सबसे पहले हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे। हमने ये भी पढ़ा है कि हिंदी वाक्यों में सबसे पहले फर्स्ट टाइप वाले सेंटेंसेज में क्या शब्द सबसे पहले रखा हुआ हमें मिलता है, और जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं तो हमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी होती है, बल्कि उस सेंटेंस के हमें हेल्पिंग वर्ब लगा देनी होती है। ठीक है, किस तरह से, विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, सिंस या फॉर, फिर टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। यदि इन वाक्यों में हमारा नॉट आ जाए, नहीं आ जाए, तो हमें तुरंत ही जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके तुरंत बाद हम उसको रख दें, किसको, नॉट को। हम सब्जेक्ट के बाद में रख दे, बाद में हमारा जो भी आए वो क्रम से चलता रहेगा। क्या वे 2 घंटे से घूम रहे होंगे। क्या वे 2 घंटे से घूम रहे होंगे। विल दे हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसी आधार पर सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, जिसे हम WH टाइप सेंटेंसेज भी कहते हैं, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। क्वेश्चन वर्ड के बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। अगर इन वाक्यों में हमारा नॉट आता है तो सब्जेक्ट के बाद ही हमें लगा देना होता है। उसके बाद में हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं, और फिर इसके बाद देखिए यहां पर देख लें, इसके बाद हम क्या लगाएंगे, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट, और उसके बाद हम लगाएंगे सिंस या फॉर का प्रयोग, सिंस या फॉर का प्रयोग, लास्ट में टाइम, और फिर हम क्वेश्चन मार्क यहां पर यूज कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हम यहां पर लगा देते हैं। देखिए एग्जाम्पल, देखिए इसका एग्जाम्पल है, वे 2 दिन से स्कूल, ये वे 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहे होंगे। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब क्वेश्चन वर्ड इसमें बीच में है, तो वाई विल दे नॉट हैव बीन कमिंग टू स्कूल। वे 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहे होंगे। स्कूल फॉर 2 hours।
फॉर 2 आवर्स, वे 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, तो वहां पर हमने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट अगर हमारा नॉट दिया है नॉट लगा दिया, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और जो भी है एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज जो है हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हुआ। ठीक है, एक बार फिर याद दिला दें आपको कि हमारा जो चैनल है ये केवल यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए है और शीघ्र ही आपको जो अदर सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियोस प्राप्त होंगी। ठीक है, प्राप्त होंगी, तब आप जो है उन्हें अच्छी तरह से सीखें। फिलहाल हमारा यहाँ पर इंग्लिश का जो है हमारा ये चैनल इंग्लिश चल रही है यहाँ पर और इंग्लिश की वीडियोस आपको उपलब्ध हैं। फिलहाल इनकी तैयारी अच्छी तरह से आप करते रहें। ठीक है, तो आज के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।